दोस्तों, जनमंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले राजस्थान सीपीएम व किसान सभा के नेता मंगेश चौधरी का ये वीडियो सुन लेते हैं। रवि भाई भी किसानों की लड़ाई लड़ने वाला नौजवान था। हरियाणा की सरकार ने छोटी सी गलती के ऊपर उस नौजवान को घेर करके जेल के अंदर डाल करके रख दिया। न जमानत है, न कोई सुनवाई है, न कोई और है। और ऐसे मामले में अंदर फिट कर दिया कि कोई बोल नहीं सके। और जो लोग बोले कितनी बुरी बात है। देखो, महापंचायत करनी आपने तो महापंचायत करने वाला पर मुक्त हो जाएंगे। बताओ तो वो तो लोकतंत्र बचेगा को नहीं। फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? आपको लगता है जिस आरोप में इस नौजवान को अंदर भेजा, क्या वो आरोप सही है? क्या वो सही है? तो जब निर्दोष आदमी को यूं ठूस सकते हैं तो आप समझो लड़ने वाले लोगों की हरियाणा की सरकार हालात क्या करना चाहती है। वीडियो आपने सुन लिया होगा। इस वीडियो में ये किसान नेता या कहें कि एक खाप समर्थक नेता जो दलित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ मतलब पोक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट में जेल में बंद रवि आजाद के पक्ष में बोल रहा है। उस जातीय खाप पंचायत जिसने पीड़ित परिवार की पहचान उजागर की, पीड़ित परिवार के बारे में आपत्तिजनक बातें कही, उस पंचायत को मंगेश चौधरी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार बता रहा है। आज की स्टोरी हम इसी अहम मुद्दे पर कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को कम्युनिस्ट बताने वाले ये लोग कम्युनिस्ट विचारधारा को जाति विचारधारा से कुचल रहे हैं। स्टोरी को समझने से पहले हम हरियाणा के उस इतिहास पर बात करेंगे जब हरियाणा में जातीय सामंती लोग गांव में मजदूर जो बहुमत दलित व पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं उनका बर्बरता से दमन करते थे। फसल कटाई, ढुलाई या चिनाई का अगर मामूली सा भी रेट बढ़ा दिया तो उन दलितों का आर्थिक व सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। नाई, खाती, लोहार, जुलावा ने भी अगर मजदूरी बढ़ा दी तो उनको भी सामंतियों के दमन का सामना करना पड़ता था। हरियाणा में दुलीना, गोहाना, हरसोला, मिर्चपुर, डाबड़ा, बघाना, भाटला, छातर ये वो गांव जहां दलितों का सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार हुआ या दलित बेटियों के साथ यौन शोषण की घटनाएं हुई या दलितों की बस्तियां जलाई गई। हरियाणा के हजारों गांवों में अलग अलग दौर में बहुमत जाति के द्वारा दलितों का इस तरीके से शोषण व दमन किया जाता रहा। इस शोषण व दमन के मूल में जातिवाद मुख्य भूमिका में बना हुआ था और जातिवाद के संगठन के तौर पर हरियाणा की खाप पंचायतें ऐसे फैसले लेने के लिए खुखार रही है। इसी के साथ इज्जत के नाम पर हत्याएं भी हरियाणा के गांवों में बहुतायत में होती रही। इन हत्याओं में भी खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान सामने आते रहे। मगर जब ये सब दमन हरियाणा के गांवों या कस्बों में चल रहा था उस समय हरियाणा में कम्युनिस्ट पार्टियां और उनके संगठन मजबूती से ऐसे दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। जब किसी दलित का सामाजिक बहिष्कार होता था, किसी लड़के की पसंद पर पहरा लगाया जाता था, किसी गरीब परिवार को गांव से निकालने की कोशिशें होती थी, किसी खेत के सीरी या मजदूर की दिहाड़ी मांगने पर हाथ पांव तोड़ने से हत्या तक कर दी जाती थी, उस समय जो लोग पीड़ित के पक्ष में खड़े होते थे उनमें प्रमुखता से पहली कतारों में कम्युनिस्ट होते थे या दलित संगठन होते थे। वे कहते थे कि जाति इंसान को छोटा बनाती है, बराबरी का समाज बनाना है तो जाति व्यवस्था से लड़ना होगा। वो कहते मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी दिहाड़ी मिल जानी चाहिए। उस दौर में सीपीएम का भी मजबूत पक्ष पीड़ितों के पक्ष में देखने को मिलता था। सीरी छुड़ाने से लेकर भट्ठा मजदूरों के आंदोलन या जातीय उत्पीड़न के खिलाफ संघर्षों में सीपीएम का अहम योगदान रहा। मगर आज हरियाणा में एक अजीब नजारा दिखाई दे रहा है। जिन संगठनों का जन्म ही अन्याय, जातिवाद और सामंतवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ था, उन्हीं संगठनों के नेता आज उन पंचायतों के मंचों पर दिखाई दे रहे हैं जिनके खिलाफ कभी उनकी पूरी राजनीतिक विचारधारा खड़ी थी। सवाल रवि आजाद का नहीं है, अदालत तय करेगी कि वो दोषी है या नहीं है। सवाल यह भी नहीं है कि किसी व्यक्ति का समर्थन कौन कर रहा है,
सवाल यह है कि जब एक दलित नाबालिग लड़की का परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा हो, तब एक कम्युनिस्ट पार्टी व उसके संगठन किसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? पीड़ित के साथ या आरोपी के समर्थन में जुटी भीड़ के साथ? क्योंकि इतिहास गवाह है, कम्युनिस्ट आंदोलन की पहचान जातीय भीड़ के साथ खड़े होने की नहीं थी, उसकी पहचान पीड़ित के साथ खड़े होने की थी। मगर आज सवाल यह नहीं है कि खाप पंचायतें क्या कर रही है, सवाल यह है कि उन खाप पंचायतों के सामने मजबूती से खड़ा होने की बजाय कमर व गर्दन झुकाए कौन खड़ा है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिन्होंने सीपीएम और उसके किसान संगठन किसान सभा की राजनीतिक दिशा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। किसान आंदोलन के बाद हरियाणा में जातीय खाप पंचायतों को फिर से राजनीतिक ताकत देने की कोशिशें जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा तेज की गई। जिन खाप पंचायतों का प्रभाव लगातार कम हो रहा था, कानून के डर के कारण उन खाप पंचायतों के महिलाओं व दलितों के खिलाफ फरमान आने बंद हो गए थे, वे फिर से सार्वजनिक जीवन में लौटने लगी। उम्मीद ये थी कि प्रगतिशील और वामपंथी संगठन इस प्रवृत्ति का विरोध करेंगे, मगर आरोप यह है कि विरोध करने की बजाय वे खुद इन मंचों के साथ खड़े दिखाई देने लगे। किसान मुद्दों के साझा गठजोड़ के नाम पर खाप नेता, खाप समर्थक, किसान नेता व कामरेड एक मंच पर दिखाई देने लग गए। छात्रगांव में दलित परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया। जनमंच के नेतृत्व में फैक्ट फाइंडिंग टीम गई, पीड़ित दलित परिवारों से बात की गई। सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार की घटना सच साबित हुई। पीड़ित दलित परिवार इंसाफ मांग रहे थे, मगर उस समय किसान आंदोलन से जुड़े खाप समर्थक किसान नेताओं के नेतृत्व में उन पीड़ित परिवारों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। उसी दौर में उन्हीं नेताओं के साथ किसान सभा और सीपीएम के नेताओं के साझा कार्यक्रम भी एक मंच पर होते रहे। फिर हिसार में गणेश वाल्मीकि की मौत का मामला सामने आता है। जब वाल्मीकि समाज इंसाफ की मांग कर रहा था, उस समय भी खाप समर्थक किसान नेता पुलिस के समर्थन में हजारों की भीड़ लेकर वाल्मीकि समाज के विरोध में सड़कों पर उतर आए। उस प्रदर्शन में स्थानीय किसान सभा के नेता भी प्रदर्शन का हिस्सा बने रहे। ऐसे ही ढाणी रवासा, जो तोसाम के पास का एक गांव है, उस गांव में चमार बिरादरी की चौपाल पर जाति सूचक गालियां लिख दी गई। हरियाणा के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा घिनौना कार्य किया गया था। इस घटना से दलित समाज आहत भी था और गुस्से में भी था। उन्होंने केस दर्ज करवाया और आंदोलन की राह पकड़ी। उसी समय भिवानी से सीपीएम के उम्मीदवार रहे व किसान नेता ओम प्रकाश ने विवादित बयान देते हुए पीड़ित दलित परिवार को नसीहत दे दी कि उनको इसी गांव में रहना है, इसलिए केस दर्ज करवाने से भविष्य में विवाद बढ़ेगा व इससे किसान मजदूर की एकता भी टूटेगी, इसलिए दलितों को केस दर्ज करवाने से बचना चाहिए। इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ओम प्रकाश किसके साथ खड़े थे। अब वर्तमान में सबसे ताजा मामला रवि आजाद का है। रवि आजाद जो किसान नेता रहे हैं, रवि आजाद पर एक नाबालिग दलित लड़की से छेड़छाड़ के आरोप मामला पोक्सो और SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ है। परिवार ने शिकायत की, पुलिस ने जांच की और बाद में गिरफ्तारी हुई। यह पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है और दोषी या निर्दोष होने का अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी। मगर अदालत से पहले फैसला सुनाने की जल्दी कुछ और लोगों को थी। इलाके में खाप पंचायत बुलाई गई। खाप पंचायत के निमंत्रण पत्र में पीड़ित लड़की और उसके परिवार की पहचान तक उजागर कर दी गई। हजारों लोगों की मौजूदगी में पीड़ित परिवार पर पैसे लेकर केस दर्ज करने के आरोप लगाए गए। लड़की के परिवार को झूठा बताया गया।
खाप पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए रवि आजाद व उसके साथियों को निर्दोष करार दे दिया। इस पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े कई किसान नेता शामिल हुए। अब इतिहास की बात करें तो ऐसे समय में कम्युनिस्ट पार्टियां, उनके संगठन ऐसी खाप पंचायतों के खिलाफ मजबूती से खड़े मिलते थे। मगर अफसोस की बात यह रही कि इसके खिलाफ किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी या उनके संगठनों ने एक भी शब्द नहीं बोला। छात्र संगठन, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट, पीएसएफ जरूर इस पंचायत के खिलाफ खड़ा रहा, वह अपना पक्ष रखता रहा। यहां भी सीपीएम व किसान सभा के नेता ओम प्रकाश ने एक इंटरव्यू में बोला कि रवि आजाद को वो पर्सनली जानता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। उसने ये भी स्वीकार किया कि वो खुद तो उस पंचायत में जा नहीं सका, मगर उनके संगठन किसान सभा के सदस्य जरूर गए थे। भादरा से सीपीएम के विधायक रहे बलवान पुनिया ने भी रवि के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। ऐसे ही अपने आप को वामपंथी कहने वाले संगठन पगड़ी समाज जट्टा हो या जमहूरी किसान सभा हो, उन्होंने भी रवि आजाद के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी। किसान सभा के नेता दयानंद पुनिया भी लगातार सोशल मीडिया पर रवि आजाद के पक्ष में लिखते रहे। मगर पुलिस ने आखिरकार रवि व उसके साथियों को तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने वालों पर भी मुकदमे दर्ज हुए। तब आरोपियों के समर्थन में एक के बाद एक पंचायतें होने लगी। 5 महीने में आधा दर्जन पंचायतें हुई। इन पंचायतों में खाप समर्थक किसान नेताओं के साथ साथ किसान सभा से जुड़े लोग भी शामिल हुए। कुछ पंचायतें तो किसान सभा के ऑफिस में भी हुई। अब तो हालात ये बन गए कि पंचायत किसान मुद्दों पर हो रही है, आंदोलन पीने के पानी को लेकर हो रहा है। वहां कहने को तो नारे मजदूर किसान एकता व 36 बिरादरी का भाईचारा के लग रही हैं, मगर वहां भाषण रवि आजाद की रिहाई के हो रही है। मतलब पूरा खेल एक जाति व उसकी राजनीति के पक्ष में और दलितों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। अब एक बार फिर से थोड़ा पीछे इतिहास में चलते हैं। खिलाड़ी लड़कियों ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए। ऐसे ही एक लड़की ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए। उन आरोपों के आधार पर पूरे हरियाणा में सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन हुए, पंचायतें हुई और एक लड़ाई यौन शोषण के खिलाफ हरियाणा में बनती दिखी। सीपीएम से जुड़े महिला, छात्र, नौजवानों के संगठनों ने या दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठनों ने आंदोलन किए, मगर रवि आजाद के मामले में मालूम नहीं क्यों जबान से नारे निकलने बंद हो गए हैं। मालूम नहीं क्यों पीड़ित परिवार इनको पीड़ित लगना बंद हो गया है। जब हमने इस बारे में कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठनों से बात की तो उन्होंने इस मामले में ठीक वो ही तर्क दिए जो भाजपा या संघ से जुड़े लोग कठुआ, चिमयानंद, ब्रजभूषण या मंत्री संदीप सिंह के मामले में दे रहे थे। अगर भाजपा के लोग आरोपियों के समर्थन में उतरते हैं तो वह गलत है, लेकिन अगर वही काम कोई वामपंथी नेता करे तो सही कैसे हो जाता है? सबसे बड़ा सवाल सीपीएम के महिला संगठन और महिला आंदोलन से जुड़ी कार्यकर्ताओं के सामने भी है। वे कहां हैं? क्या उन्हें यह सब दिखाई नहीं दे रहा है? क्या वे असहमत है मगर बोल नहीं पा रही है? क्या कोई राजनीतिक दबाव है या फिर विचारधारा और वोट बैंक के बीच समझौता हो चुका है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि विचारधाराएं एक दिन में खत्म नहीं होती। वे तब खत्म होती है जब सिद्धांत की जगह सुविधाएं ले लेती है, जब संघर्ष की जगह समझौते ले लेते हैं और जब पीड़ित की जगह भीड़ महत्वपूर्ण हो जाती है। हरियाणा की राजनीति में यह बहस केवल एक व्यक्ति या एक मुकदमे की नहीं है। यह उस सवाल की बहस है कि क्या प्रगतिशील राजनीति भी अब जातीय पंचायतों की छाया में खड़ी होगी? क्या दलितों और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई अब आरोपी की जाति या राजनीति देखकर तय होगी?
और क्या वे संगठन जो कभी सामंतवाद और जातिवाद के खिलाफ लड़ते थे अब उसी व्यवस्था के साथ खड़े दिखाई देंगे जिसके खिलाफ उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक इतिहास बनाया था? इन सवालों का जवाब केवल सीपीएम को नहीं देना है, जवाब किसान सभा को भी देना है, जवाब दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों को भी देना है जो चुप्पी बनाए हुए हैं, जो इस मामले में आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। जवाब उन नेताओं को भी देना है जो आज आरोपी के पक्ष में बोल रहे हैं, और जवाब उन लोगों को भी देना है जो मंच पर मजदूर किसान एकता का नारा लगाते हैं, मगर जब दलितों और महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो उनकी आवाज अचानक धीमी ही नहीं पड़ जाती, आरोपियों के पक्ष में मजबूत हो जाती है। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है। जिन लोगों ने पूरी उम्र सामंतवाद के खिलाफ लड़ते हुए बिताई, वे कभी कभी उसी सामंतवाद के साथ खड़े दिखाई देने लगते हैं। जिन लोगों ने खाप पंचायतों को चुनौती दी, वे उन्हीं पंचायतों की आलोचना करने से डरने लगते हैं। और जिन लोगों ने पीड़ितों की आवाज बनने का दावा किया, वे पीड़ितों की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। हरियाणा में आज बहस रवि आजाद की नहीं है, बहस ये है कि क्या कम्युनिस्ट राजनीति अपने इतिहास के साथ खड़ी है या अपने इतिहास से समझौता कर चुकी है। सवाल साफ है, कामरेड आप किस तरफ खड़े हो? जनमंच के साथ आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।